अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। जाहिर है किसी भी इंसान के लिए उसका मुल्क सब कुछ होता है। हमारे यहाँ आजकल समझ में नहीं आ रहा है कि लोग ये मुल्क छोड़ के दूसरी सरजमीनों पे क्यों जा रहे हैं। आपने पढ़ा होगा अखबारों में, सुना होगा, आपके अपने रिश्तेदार होंगे जो पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए और वहाँ की सिटीज़नशिप उन्होंने हासिल कर ली। कोई ना कोई मजबूरी होगी जिस वजह से उन्होंने अपना वतन छोड़ा। आज मेरे मेहमान एक डॉक्टर हैं जो कराची में प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर अचानक अपनी बीवी बच्चों के साथ कनाडा चले गए और अब ये कैनेडियन हैं। वालिदैन से मिलने कराची आए हुए थे, तो मैंने मुनासिब समझा कि लूज़ टॉक में इनसे बात की जाए। कराची के डॉक्टर जो अब कैनेडियन हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सब भाई बहनों को अस्सलाम वालेकुम। कनाडा में आप खुश हैं? खूबसूरत मुल्क है कनाडा, एक खूबसूरत मुल्क है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, ब्यूटीफुल कंट्री। सवाल मेरा कुछ और था। मेरा भी सवाल का जवाब ये है, मैंने आपसे पूछा था आप कनाडा में खुश हैं? मैंने आपको जवाब दिया खूबसूरत मुल्क है। अच्छा, ये जो ट्रोर कर रहे हैं आप, ये साइट पे होकर करें, क्योंकि नहीं, ये एक इसकी रीज़न है। नहीं, मेरी बात सुने। किसी बहुत खास वजह से हुआ है ये आपके मुंह से नियाग्रा की बौछार निकल रही है। सब यही कहते हैं। हाँ, तो ये नियाग्रा को वहीं रहने दें। सब लोग आप यही सिर्फ कहते हैं। मुझसे बात करें, ये फुर्र मत करें। सुने, देखिए, मैं इधर हो जाता हूँ जी, वो ठीक है, ठुर्र उधर करें, लेकिन बात मुझसे करें। नहीं, मैं फिर जिधर ठुर्र करूँगा बात भी उधर ही करूँगा। इस तरह मुश्किल हो जाएगी। नहीं तो इसमें बिजली के आलात लगे हुए हैं, अच्छा, गीले होके ठीक है, फट सकते हैं। ठीक है। मेरा सवाल था, सवाल क्या है? प्लीज। सबसे बड़ी अजीब बात है, मेरे पे आ नहीं रहा है, आप पे कैसे जा रहा है? अबे इधर फेंक रहा है तू, माफ कीजिएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक शख्स पे आप सबके सामने ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि कुछ मेरे मुंह से निकल रहा है, लेकिन सवाल ये होता है कि वो चीज़ मेरे पे क्यों नहीं आ रही, सामने वाले पे क्यों जा रही है? अबे नियाग्रा गिरता है तो नियाग्रा पे तो बौछार नहीं जाती ना। नियाग्रा ऐसे ही नहीं गिरता, नियाग्रा वैसे ही गिरता है। मेरी बात सुने। सुनाइए। आप कनाडा से आए हैं, हाँ, वहाँ एक तहजीब तमीज़ होती है, वो तरक्की कर चुका मुल्क। सुनिए सुनिए, तहजीब की बात मत कीजिए, मुझसे सवाल कीजिए। आपका सवाल क्या है? सीधी सीधी बात करें। मेहमान अजीज़, मेरा सवाल था और बहुत आसान सवाल था कि आप कनाडा में खुश हैं? मेरा नाम मेहमान अजीज़ नहीं है, मेरा नाम मोहसिन है, मोहसिन। जी मोहसिन साहब। सबसे पहले ये बताइए कि बजिया कैसी हैं? बजिया ठीक है। सबकी पसंदीदा शख्सियत हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बजिया। मगर मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल था कि आप कनाडा में खुश हैं। सवाल एक मेरे पास और भी है। ये जो एक फ़नकार है आपके प्रोग्राम में आता है, मोइन अख्तर, उसकी सेहत कैसी है? ठीक है, बिल्कुल जी। सेहत ठीक है? जी बिल्कुल फिट है। मगर मेरा सवाल ये है भाई, आप या तो मेरा सवाल समझ नहीं रहे या आप जवाब देना नहीं चाहते। आप कनाडा में खुश हैं? सिंध के नए चीफ मिनिस्टर कैसे हैं? ये आपके सवाल से भी बड़ा सवाल मैंने निकाला है। सिंध के चीफ मिनिस्टर कैसे हैं? ठीक है, सही है। हाँ, मगर मेरा सवाल था कि आप कनाडा में खुश हैं? देखें, जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क का जिक्र नहीं करना चाहिए। अब जब हम पाकिस्तान में रहते थे
तो कनाडा का जिक्र करते थे। अब जब कनाडा में रहते हैं तो पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। मुसलमान अगर ये सीख लें कि जिस मुल्क में रहें उस मुल्क के बारे में बात ना करें, दूसरे मुल्क की बात करें, तो सब कितने खुश हो जाएंगे और कितनी तरक्की करें। आपके जद्दे अमजद मोटरसाइकिल थे? समझा नहीं। कराची में आप डॉक्टर थे? सबको मालूम है। तो ये ज़ाती मामला है। डॉक्टर होना मेरा ज़ाती मामला है। अम्मा अब्बा जो थे, नहीं, डॉक्टर होना ज़ाती मामला कैसे हो गया? ज़ाती मामला है। इसमें मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा कि आप इसमें कोई अजीब बात करें। मगर डॉक्टरी ज़ाती मामला कैसे हो गया? ज़ाती मामला इस तरह है कि मेरे अम्मा अब्बा जो थे उन्होंने ये सोचा कि उनकी औलाद को डॉक्टर होना चाहिए। सबकी ख्वाहिश पूरी हो गई, मैं डॉक्टर हो गया। ये मेरा ज़ाती मामला है। बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि मैं रिकॉर्डिंग करते तो- वक्त नहा रहा हूँ। समझा नहीं। साबुन लाएं कोई साथ? साबुन तो नहीं है, टिश्यू है। अगर नहीं, टिश्यू है मेरे पास। मगर वहाँ डॉक्टरों की बहुत आमदनी है कनाडा में। जिन डॉक्टरों की वहाँ पर आमदनी होती है, उनके सबसे एक अजीब बात उन लोगों की ये है कि उनके अम्मा अब्बा में से लीगली या इलीगली तौर पे किसी एक का जो है वो गोरा होना बहुत ज़रूरी है। अब हमारे साथ में ये प्रॉब्लम कि हमारे अम्मा अब्बा दोनों जो थे देसी थे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल देसी थे और उर्दू स्पीकिंग थे। सिर्फ उर्दू बोलते थे, सिर्फ उर्दू। आप कराची के मशहूर डॉक्टर थे। बात यह है कि हम यहाँ पर नॉर्थ कराची में रहते थे। जी, सबके सामने पूछ रहा हूँ। बिल्कुल जी। नॉर्थ कराची में रहते जी। थे। वहाँ पर भी नॉर्थ टोरंटो में रहते हैं। अच्छा। लेकिन सब बेकार हो गया। सारे वैसे ही माहौल हमको मिला। अब देखें, हमारे राइट हैंड पे साबिर साहब रहते थे। अब साबिर साहब हमारे राइट हैंड पे रहते थे टोरंटो में। सेम साबिर साहब जो हैं हमारे सामने आ गए। अब लेफ्ट के ऊपर रहते थे एक मिनट रुक जाए शाकिर साहब। अगर आप फरमाइश कर 2 मिनट सब्र करें तो मैं गाना सुना दूं आपको। सबके सामने। तेरे भीगे बदन की खुशबू से। अब क्या कर रहे हो? प्लीज़ ये नहीं कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं मुझ पे क्या गुजर रही है। भाई कोई आड़ दे दें। आड़ नहीं दे सकता। आप उधर थूर करें और मेरी तरफ बात करें। उधर थूर करें। हाँ, सबके सामने आप इस तरह करें। अब तो आप नॉर्मल बैठिए। मैं टेढ़ा होकर बैठ गया हूँ। जी शुक्रिया बहुत बहुत। जी, आप बता रहे थे आप नॉर्थ टोरंटो में रहते हैं। सारा फ्लोर तोड़ दिया। तो मेरी समझ में नहीं आता आप लोग वहाँ क्या करते हैं और किन लोगों से मिलते हैं, क्या करते हैं आप लोग? आपको बता तो रहा हूँ, लेकिन आप सुनने के लिए तैयार थोड़ी हैं। आपको सुना तो रहा हूँ। उधर देखें। हाँ, उधर ही देख जी। देखें, सब लोगों के साथ यहाँ पर रहते थे। अब आप नॉर्मल बैठे, मैं साइड कर ली अपनी। जी। अब सब लोगों के साथ में यहाँ पर रहते थे। सीधे हाथ पे हमारे साबिर साहब रहते थे। टोरंटो में भी वही साबिर साहब हमारे सीधे हाथ पे रहते। आप चिकन खा के आए? सुनिए, आप चिकन खा के आए? नहीं। इसमें चिकन चिपकी आके। अबे यार, नहीं करना ये सबके सामने। क्या रहते थे साबिर साहब आपके? सब फ्लोर तोड़ दिया आपने। जी, ख़वातीन हज़रात, जब तक मैं तवाल से मुंह पहुँच के आता हूँ, आप लोग इश्तहार देखें। इश्तहार से पहले आप कह रहे थे कि साबिर साहब कराची में आपके पड़ोस में रहते थे और वही साबिर साहब टोरंटो में भी आपके पड़ोसी हैं। सिद्दीक जो थे, सिद्दीक का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनके जो बच्चे हैं वो फिरते रहते थे बग़ैर कच्छा पहने हुए। सेम टू सेम वहाँ टोरंटो में भी बग़ैर पजामे के और बग़ैर पतलून के सब के सामने फिरते रहते हैं। उनकी जो बीवी है, उनकी एक प्रॉब्लम ये कहती है क्या ज़रूरत है पजामा पहनाने की जिसे बार बार धोना पड़े। अब एक सबूर साहब थे। सबूर साहब जो थे वो गए किसी
और वीज़े पे थे, लेकिन वहाँ पर वो एक्चुअली पेश इमाम थे। अब पेश इमाम थे वो, लेकिन रात को कोई 10:30 बजे के बाद सबसे छुप कर आते थे और मेरे बाल तराशते थे, इसलिए कि मैंने उनसे भी वादा किया था कि मैं INS को उनके उसके बारे कैडर के बारे में इंफॉर्मेशन सबके सामने नहीं दूंगा। क्या सोच कर गए थे आप कनाडा? सोच के कोई नहीं जाता कनाडा। उसी माहौल में आप रह रहे हैं, उन्हीं लोगों से आप मिलजुल रहे हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ आपके कनाडा जाने का? जितना पैसा ले गए थे सब खर्च हो गया। सबसे ज़्यादा पुरअमन इलेक्शन हुए इस वक्त, सबसे ज़्यादा पुरअमन इलेक्शन हुए। और देखिए मार्टिन को सबसे ज़्यादा वोट दिए और मार्टिन जो है वो सबके सामने जीत भी गया। ये सब फजूल बातें हैं, या फजूल बातें। ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा आपकी? ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क पड़ा। उधर कनाडा में हर 1.25 घंटे के बाद नियाग्रा फॉल, और इधर हर 1.25 घंटे के बाद लैरी। बड़ा फ़र्क पड़ा। जो जहाँ पर रहता है उसको पता होता है। आप वहाँ अंग्रेज़ी बोलते हैं? सबसे सीधी बात यह है कि जो काम पाकिस्तान में नहीं किया वो बाहर जाके क्या करेंगे। सच्चा पाकिस्तानी हूँ, यहाँ पर भी उर्दू बोलता था, वहाँ पर भी उर्दू बोलता हूँ। अंग्रेज़ी आती है आपको? अंग्रेज़ी अगर आती तो तुम ये बताओ कि फिर मुझे कनाडा जाने की क्या ज़रूरत होती। प्लीज़ सही है जी, दोबारा बोलेंगे जो आपने क्या कहा है। अगर उधर अंग्रेज़ी बोलना आती तो ये बताएं कि हमें ज़रूरत ही नहीं थी कनाडा जाने की। मेरी बात माने आप पाकिस्तान आ जाएं वापस। बहुत सुकून वाली बात तो नहीं किया आपने, लेकिन सबके सामने एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान आने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर अमेरिका का वीज़ा जो है लगा के नहीं देते। 4 साल से आप कनाडा में हैं, आप एक मरतबा भी अमेरिका नहीं गए, तो पाकिस्तान से कैसे जाएंगे अमेरिका आप? एक बात याद रखना, सब पाकिस्तानी जो है ना उनके दिल में अमेरिका जाने की एक हुक सी उठती है, और ये हुक जो है किसी वक्त भी उठ सकती है। अपने मुल्क की फर्स्ट क्लास सिटीजनशिप छोड़कर एक दूसरे मुल्क की 3rd क्लास सिटीजनशिप पर आप खुश हैं? सिटीजनशिप से कुछ नहीं होता, मुल्क बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। कितना पैसा लेकर गए थे आप? सबके सामने बताऊं? जी ठीक है। असल में बीवी का जेवर बेचा। क्यों? बीवी का जेवर क्यों बेचा? अगर नहीं बेचते तो अगले हफ्ते चोरी हो जाता। समझ में आई बात? जी। चोरी हो जाता, इसलिए बेच दिया। फिर डिफेंस में 1000 गज का प्लॉट था, वो फरोख्त किया और फिर कनाडा शिफ्ट हो गए। अपने बूढ़े वालिदैन को अकेला छोड़ गए। साफ बात यह है कि इस उम्र में किसी के वालिदैन जो है वो जवान नहीं हो सकते। मैं आपसे बहुत संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं भी आपको सीरियसली जवाब दे रहा हूँ। कनाडा जाने का मशवरा किसने दिया? मेरी बीवी के खालू। ये मनहूस मशवरा उसी ने दिया था, उसी मनहूस आदमी ने दिया था। वो कहाँ रहते थे? कनाडा में रहते थे? वो कनाडा में रहते थे। कनाडा में अपना मकान उन्होंने मुझे फ़रोख्त किया और कहा कि पाकिस्तान में मैं सेटल होने जा रहा हूँ। वहाँ मुझे ख़रीदवाया, अपना मकान मुझे फ़रोख्त किया और पाकिस्तान में मेरा मकान जो है ख़ुद ख़रीद लिया और कहा कि अब तुम जो है कनाडा सेटल हो जाओ जाके। तो उनको बनूस क्यों कह रहे हैं आप? अगर कुछ और भी कहना चाहता हूँ वो आप काट देंगे, इसलिए मैं उनको मनहूस कह रहा हूँ। आप पाकिस्तानी कनेडियन की बातें सुन रहे हैं, जो पाकिस्तानी नहीं है, सिर्फ कनेडियन है। मैं ज़रा मुँह हाथ पोंछता हूँ, आप जब तक इश्तहार देखें। बेगम के खालू ने आपसे और क्या कहा? साले मुझसे कहा कि टोरंटो के सबसे बड़े अस्पताल में तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। तो नौकरी नहीं मिली? नौकरी नहीं मिली? पाकिस्तानी डॉक्टर जो है ना उनको बड़े अस्पताल के सामने पार्किंग के लिए भी जो है ना इजाज़त लेनी पड़ती है, फ्री पार्किंग भी नहीं कर सकते। फिर आपने क्या किया? फिर आपने क्या किया?
जिससे बात कर रहे हो उसी से जवाब लो। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने क्या किया, असल में मेरी बीवी जो है कबाब बहुत अच्छे बनाती थी। बस कहने लगी कि हम कराची कबाब हाउस खोलते हैं। फिर हमने कराची कबाब हाउस खोला। एक साले फिक्स थे, रोज़ाना मेरे वहाँ से आके कबाब खाते थे। वो कबाब कम खाते थे, साले मेरी बेगम को ज़्यादा ताड़ते थे। मैंने वो कबाब की दुकान ही बंद कर दी। फिर क्या किया? फिर बीवी कहने लगी कि आप एक सर्जन हैं, आप गोश्त की दुकान खोलिए। फिर मैंने गोश्त की दुकान खोली। हमारे बेटे कहने लगे सबके सामने आपने हमारी नाक कटवा दी, सबके सामने। बस हमने वो भी बंद कर दी। आपके बारे में जो मुझे इत्तला मिली थी, मेरे भी दोस्त एक हैं टोरंटो में, आपने मिसी सुहागा के नाम से एक शादी हॉल भी खोला हुआ है। जी हाँ, एक शादी हॉल खोला था। शादी हॉल में हम लोगों ने आपस में सेटिंग की थी, मियाँ बीवी ने। हमने ये सेटिंग की थी कि दुल्हन का मेकअप वो करें, दूल्हा का मेकअप मैं करूं। अब एक दिन क्या हुआ, मैं दूल्हा का मेकअप कर रहा था, बेगम मेरी भागी भागी फ्रंट में आई और कहने लगी सुनिए। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे दूल्हा तो मेरे पास मेकअप करवा रहा है। मैंने कहा दूल्हा तो मेरे पास मेकअप करवा रहा है। अब वो जो मेरे पास दूल्हा बैठा हुआ था कहने लगा मेरी बीवी से, आप जाएं उसका मेकअप करें, असल में वो दुल्हन है। हमने तो शराफत से उसमें ताला डाल दिया। वो दूल्हा दुल्हन था। ये सब कुर्ब क़यामत की निशानी है। सब सालों के ऊपर जो है ना क़यामत से संगरेजियाँ होंगी, संगरेजियाँ। ये शादी हॉल से कुछ आमदनी होती है आपकी? शादी हॉल से आमदनी होती है? शादियाँ वगैरह होती हैं वहाँ? बस अव्वल तो ये जितने भी गोरे हैं साले शादी करते ही नहीं हैं। और क्यों नहीं करते? पाकिस्तानी जो है क्यों नहीं करते? उनके अपने कवानीन है, जब बगैर शादी के काम चल रहा है तो क्या ज़रूरत है खामखाई रिस्क लेने की। जी। और जो कुछ पाकिस्तानी है वो भी इक्का दुक्का जो है, वो कोई बहुत टेंशन अगर आ गई और कहीं फंसैया हो गया तो जाके शादी कर लेते हैं। इसलिए वो हॉल हमने बंद कर दिया। पाकिस्तान आ जाएं वापस, पाकिस्तान वापस। सब लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान वापस आ जाएं। क्या सोचा इसके बाद? नहीं, लेकिन बात यह कि हमें दो काम आते थे, या तो डॉक्टरी, या तो सर्जन थे, या फिर हम गाड़ी चला सकते थे। तो वहाँ आप डॉक्टरी तो नहीं कर रहे? डॉक्टरी तो नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पर टैक्सी चला रहे हैं। एक डॉक्टर MBBS सर्जन टैक्सी चला रहे हैं। वेरी वांट टू गो सर, वेरी वांट टू गो। और टैक्सी चला रहे हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर है आपका टैक्सी का। आपने मेरे मेहमान की गुफ्तगू सुनी। एक मशहूर डॉक्टर, पाकिस्तानी, अच्छी खासी आमदनी थी, सब जानते थे इनको। यहाँ डिफेंस में 1000 गज का प्लॉट, 2 गाड़ियाँ, घर, माँ बाप, बीवी बच्चे। माँ बाप को यहाँ छोड़कर कनाडा चले गए बेगम के मनहूस खालू के मशवरे पर, और वहाँ आप टैक्सी चला रहे हैं। क्या फ़ायदा हुआ अपनी ज़मीन छोड़ने का? इतनी मेहनत जितनी ये वहाँ कर रहे हैं, इसकी आदि भी यहाँ करते, तो इनका मुस्तकबिल भी रोशन होता और इस ज़मीन का मुस्तकबिल भी रोशन होता। इतना थूकते हुए मैंने किसी आदमी को नहीं देखा। शायद नियाग्रा से करीब रहने की वजह है। इजाज़त दीजिए।